राज्य में उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था, क्योंकि इस वर्ष लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने सत्तारूढ़ और गठबंधन को तगड़ा झटका दिया था। बीजेपी गठबंधन को विधानसभा की जिन 7 सीटों पर जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने 7 सीट जीतकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सियासी कद को और मजबूत बना दिया। वहीं कांग्रेस के चुनाव न लड़ने और बहुजन समाज पार्टी के फिर से खराब प्रदर्शन ने समाजवादी पार्टी यानी सपा को एक बार फिर राज्य में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में स्थापित कर दिया। राज्य में उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था, क्योंकि इस वर्ष लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने सत्तारूढ़ गठबंधन को तगड़ा झटका दिया था। बीजेपी गठबंधन ने विधानसभा की जिन 7 सीटों पर जीत हासिल की, उन पर जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार इस बात पर एकमत थे कि योगी आदित्यनाथ और हिंदू एकता के उनके आह्वान ने जीत में बड़ी भूमिका निभाई। चुनाव आयोग के नतीजों की आधिकारिक पुष्टि किए जाने से पहले ही आत्मविश्वास से लबरेज आदित्यनाथ ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पहुंचकर एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे के महत्व को दोहराया। बीजेपी ने अगस्त में पहली बार ये नारा दिया था, लेकिन उपचुनाव में इसे बखूबी इस्तेमाल किया गया। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर संपर्क अभियान में हिंदू एकता को समझाते हुए माहौल को और मजबूत किया। भाजपा एक नेता ने कहा कि संवाद के दौरान हमने लोगों से जाति के आधार पर न बंटने और एकजुट होकर मतदान करने का आग्रह किया। हमारे नेताओं द्वारा लगाए गए बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे ने संदेश को जल्द से जल्द घर घर में पहुंचाने की मदद की। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मुस्लिम बहुल कुंदरकी विधानसभा सीट भाजपा की हिंदू एकता के लिए एक परीक्षा थी, क्योंकि 1993 के बाद से पार्टी ये सीट नहीं जीत सकी थी। उपचुनाव में भाजपा का प्रचार अभियान मुख्यतः राम और राष्ट्र के इर्द गिर्द घूमता रहा। आदित्यनाथ ने कार्यालय में अपने संक्षिप्त संवाद के दौरान कुंदरकी में भाजपा की जीत को राष्ट्रवाद की जीत करार दिया। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस सीट यानी कुंदरकी पर 1993 के बाद से भाजपा की ये पहली जीत इसलिए संभव हुई क्योंकि लोगों ने एकजुट होकर भाजपा का समर्थन किया, जबकि विपक्ष की जातिवादी चाल धरी की धरी रह गई।